और तमाम प्रकार की बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं उन सब बातों से इतर कुछ और बातें वचन के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं। और आइए मेरे आज जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है उसको सुनने के लिए हम निकालेंगे लूका का रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसका 33 to 35, 36 भी पढ़ सकते हैं, 36 तक, 33 से 11 का 33 से 36 तक। जी, दिया जला के घर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता जी, परंतु दीवट पर रखता है, हाँ, कि भीतर आने वाले उजाला पाए। जी, तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है, हाँ, इसलिए जब तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। हाँ, इसलिए चौकस रहना कि जो उजाला तुझमें है वह अंधेरा न हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजाला हो जी, और उसका कोई भाग अंधेरा न रहे जी, तो सबका सब ऐसा उजाला होगा जैसा काम उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से हमें उजाला देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज के जो वचन है यहाँ पर परमेश्वर ने मुझे दिया है, ऐसा लिखा हुआ है, कोई मनुष्य दिया जलाकर तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाए। यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को कई नाम दिए हैं। यीशु मसीह ने क्या लिखा हुआ है, मैंने तुम्हें दास नहीं परंतु मित्र कहा है। तो यीशु मसीह हमारा अच्छा मित्र है, नंबर 1। नंबर 2, यीशु मसीह ने यह भी कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। तो विश्वासी लोगों की उपमा यीशु मसीह ने कई वस्तुओं से की है। उसमें से एक वस्तु है ज्योति। एक वस्तु क्या है? ज्योति। और वो ज्योति का मतलब है कि वो दीपक, वो दिया हमारे जीवन से बुझ ना जाए। आज को जो टाइटल मैंने दिया है, दिया यानी रोशनी हमारे जीवन से गायब ना हो जाए। 35 अगर उसको पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा क्या लिखा है। इसलिए चौकस रहना जो उजियाला तुझ में है वो समझ में आ रहा है क्या लिखा है? इसलिए चौकस किसे कहते हैं? चौकस मतलब अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो आपके घर में चोरी हो सकती है। यदि आप सावधान नहीं रहेंगे तो आपके बच्चे बिगड़ सकते हैं। यदि आप सावधान नहीं रहेंगे हैं तो आप अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखा पाए, लेकिन कोई और सिखा जाएगा। आपको सावधान रहने की जरूरत है। आप सावधान रहने की जरूरत है मेरे प्रियो। और वचन में लिखा हुआ है सावधान, क्या लिखा? चौकस रहो। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुम में, वो हमारे अंदर उजाला कैसे आया? हमने बपतिस्मा पाया, यीशु मसीह को जाना, पापों को यीशु मसीह को जाना, विश्वास किया, माना, पापों को माना, पश्चाताप किया, मन फिराव किया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का दान पाकर वो उजियाला हमारे अंदर आ गया। उजियाला आने के लिए क्या प्रोसीजर है? यीशु पर विश्वास करना, यीशु को मानना, पापों की क्षमा, अपने पापों को स्वीकार करना, पापों को यीशु से क्षमा मांगना, प्रायश्चित करना, फिर मन फिराना, फिर बपतिस्मा लेना, तब कहीं जाकर वो ज्योति हमारे ऊपर आती है। यीशु मसीह ने भी जब बपतिस्मा लिया तो उसके ऊपर पवित्र आत्मा आ गया। उसके ऊपर क्या आ गया? पवित्र आत्मा आ गया। और बाइबल मेरे प्रिय इस प्रकार बताती है कि यीशु ने हमें उजियाला ज्योति कहा और कहा ये उजियाला बुझ ना जाए, तुम्हारे घर से धुआंबंदी बंद ना हो जाए, तुम्हारे घर में वो बातें ना हो जाए जो परमेश्वर पसंद नहीं करता, वो बातें होने पाए तुम्हारे जीवन में जो यीशु मसीह पसंद करते हैं। तुम्हारे घर में अंधेरा ना हो जाए, तुम्हारे घर में, क्योंकि यीशु मसीह ने तुम्हें अंधकार से निकाला है, वो दोबारा घर में घुस ना जाए। वचन में लिखा हुआ है, इसी अध्याय में लिखा हुआ है कि जब दुष्ट आत्माएं क्या नाम है निकल जाती हैं और साफ सुथरा पाती हैं तो क्या करती है? और भी इसी वचन में लिखा हुआ है 11 को 24 और 25 में इसी प्रकार लिखा हुआ है, दुष्ट आत्मा क्या करती हैं?
उजाले वाले घर में आके अंधेरा कर देती हैं। और इसलिए वचन में लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों में, और शैतान का तुम पर दाव ना चले। ऐसा लिखा हुआ है, शैतान का तुम पर दाव ना चले। शैतान दाव चलाना चाहता है। वो देखता है, अरे इस घर में वो अंधेरा था, अरे मेरा वाद था, अरे अंधेरा कैसे मिट गया, कैसे ज्योति आ गई। अब मैं क्या करूंगा, इसकी औलाद के द्वारा, इसके पड़ोसियों के द्वारा, इसके कुछ ना कुछ कर्मों के द्वारा मैं अंधेरा वापस ला दूंगा। एक मुझे नाटक याद आ रहा, बचपन में देखते थे, शक्तिमान नाटक आता था। हम तो बड़े हो चुके थे तब। शक्तिमान, तो उसमें एक आदमी आता था ना, किलबिश, इब्लिस का भाई किलबिश, वो कहता था अंधेरा कायम रहे। शैतान का काम ही है अंधेरा करने के लिए। और परमेश्वर वचन में क्या लिखा हुआ, प्लीज पढ़ें 35। इसलिए सावधान रहना, इसलिए चौकस रहना, जो उजियाला तुम में है वह। अब आपको मैं बताना चाहता हूं, बहुत से लोग जो मसीह में हैं, मसीह में, मैंने पिछली बार एक वचन दिया था, आपको याद होगा। क्या वचन था? यीशु मसीह को जानना और समझना। जानते तो हैं लेकिन समझते नहीं। इट मीन हम अमिताभ बच्चन को जानते हैं, मैंने बताया था, फोटो अखबार में आती, क्या बोलेंगे, यार ये तो अमिताभ बच्चन है, ये तो मोदी जी है। लेकिन मोदी जी से अमिताभ बच्चन से बोलेंगे आप पाजी सैमुअल को जानते हो क्या? मैं नहीं, वो कहेंगे मैं तो नहीं जानता। वो कहेंगे आप कैसी बातें कर रहे हैं, जब भी पेपर में आ जाता ना आपका फोटो, वो पहचान लेते आपके बारे में। उनको तो अमिताभ बच्चन ये भी मालूम है आपके बेटे का नाम अभिषेक है। अच्छा, वो तो उसकी बीवी का नाम भी जानते हैं। कई लोग फिल्म स्टार का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, वो तो तुम्हारा बर्थडे भी मनाता है। अच्छा, लेकिन वो कहीं मैं नहीं जानता। ऐसे यीशु मसीह के बारे में है। बहुत से लोगों ने बपतिस्मा पाया हुआ है, बहुत से लोगों ने 30 साल पहले, 40 साल पहले यीशु मसीह को अपनाया, लेकिन उनके जीवन से वो ज्योति चली गई और अंधेरा आ गया। अंधेरा, इसलिए एक बात है, एक बात बताऊं कौन है वो लोग? ईसाई हो गए हैं। कौन हो गए? लेकिन बाइबल में कहीं ये नहीं लिखा हुआ यीशु मसीह ईसाइयों से प्यार करता है। ये लिखा हुआ है जो मन फिराता है, जो पापों को स्वीकार करता है, यीशु मसीह उससे प्रेम करता है। और नई सृष्टि में कौन लोग जाएंगे? हैं? नई सृष्टि में कौन लोग जाएंगे? सवाल। हाँ, मन फिराने वाले और परमेश्वर के वचन के अनुसार। लेकिन बाइबल क्या बताती है मालूम है? यदि किसी को याद है वचन नई सृष्टि का? यदि कोई नहीं, यदि कोई है, यदि कोई मसीह में है, यदि कोई, क्या लिखा है? ऐसा लिखा हुआ है, कोई पवित्र आत्मा पाया हुआ है, कोई चंगाई करने वाला है, वो नई सृष्टि में जाएगा। कोई अन्य भाषा बोलने वाला नई सृष्टि में जाएगा। कोई मैथोडिस्ट चर्च का मेंबर बन के नई सृष्टि में जाएगा। कोई महानगन फेलोशिप या पेंटिकॉस्टल या एबीसी उसका मेंबर बनकर, महानगन फेलोशिप का मेंबर बनकर और स्वर्ग में जाएगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। लिखा हुआ है यदि कोई मसीह में है। इसका मतलब जिसके अंदर मसीह है, यानी मसीह में है, वो नई सृष्टि है। कौन जाएगा नई सृष्टि में? कौन स्वर्ग जाएगा? क्या होना? जिनके अंदर मसीह है, जो मसीह में रमा हुआ है, मसीह में है। इसलिए हम वचन को थोड़ा लंबा नहीं करेंगे। इस पर लिखा हुआ है कि हमारे जीवन में वो दिया बुझ ना जाए, वो अंधेरा आ ना जाए। और वो दिया बुझने का, बाइबल में जो दिया बुझने का 4 कारण यीशु ने बताया। कितना कारण? 4। पहला कारण मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे साथ निकाले मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 15 वचन। मत्ती 5 का 15, जल्दी पढ़ें। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। क्या लिखा है? और लोग दिया जलाकर कहां नहीं रखते? जो दिया कौन है? यीशु मसीह की सामर्थ्य। यीशु मसीह में जब आए, हमारे अंदर बपतिस्मा लिया, मन फिराया, पश्चाताप किया,
प्रभु लिया, हमारे अंदर वो दिया जल गया, लेकिन दिया बुझता कैसे? लिखा हुआ है दिया जलाकर कहाँ नहीं रखना। पैमाना का मतलब क्या है? पैमाना कैसे कहते हैं मालूम है किसी को? है क्या बताया? स्केल। क्या? स्केल। पैमाने का काम क्या होता है? क्या होता है? नापना। पैमाने का काम क्या है? बहुत से लोगों के जीवन में रोशनी यूं चली जाती है क्योंकि उनके जीवन का जो मैं कहूँगा मसीह का पैमाना क्या हो रहा है? ग्राफ बढ़ना चाहिए तो क्या हो रहा है? डाउन हो रहा है। पैमाने के दो मतलब हो सकते हैं। पैमाना कभी कभी सुना आजकल पानी का बढ़ा आ रहा है, जल स्तर बढ़ गया, पैमाने से ऊपर पानी चला गया। इसका मतलब है यीशु मसीह में आप आए। बच्चा जब आते हैं तो उसे डालते हैं पीजी में, नर्सरी में, एलकेजी, यूकेजी, फिर क्या होता है? फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर इसी प्रकार बढ़ते रहते हैं। पहले हम मसीहत में आए थे तो हम 9:30 का चर्च था, 9 बजे आ जाते थे। फिर और मसीह पुराने हुए 9:30 बजे आने लगे, फिर और मसीह पुराने लगे हो गए 10 बजे आने लगे, फिर और ज्यादा मसीह पुराने हो गए 10:30 बजे आने लगे, और ज्यादा पुराने होने लगे तो हम बोलने लगे भाई साहब हम तो फेसबुक पे आपको मैसेज सुन लेते हैं। कई लोग ऐसे। हमारा पैमाना क्या हो रहा है? बच्चा बढ़ना चाहिए, नर्सरी, केजी, एलकेजी, यूकेजी। अभी ऐसा सुना मैं इस बार हाई स्कूल में आ गया, अगले साल मैं अब 9th में आ गया हूं, अभी मैं 8th में आ गया हूं, अभी घटते घटते फिर नर्सरी में आना है मेरे को है। और फिर कोई व्यक्ति मिलता है ये बोलता है तो फिर कहते हैं कितने साल हो गए तो ये मसीह बने हुए? अबे हम बाप दादों से ईसाई हैं, हम कौन है? और आपको बताऊं जितने बाप दादों से ईसाई हैं वो ज्यादा परेशान है, वो ज्यादा जितने बाप दादों से ईसाई हैं वो बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। तो इसलिए वचन बता रहे पहली बात पैमाने का एक अर्थ और भी है। पैमाने का दूसरा अर्थ क्या मालूम है? पैमाना किस लिए प्रयोग किया जाता है? नाप तोल के लिए। काय के लिए? काय के लिए? इसका मतलब हम मसीहत में आ गए तो हमारा दिया इसलिए बुझ सकता है कि हम नाप तोल करना चालू कर देते हैं। मतलब वो पक्का ईसाई, वो कच्चा ईसाई, वो ऐसे करता है, वो ऐसे नहीं करता, वो गरीब परिवार है, वो ऐसे नहीं करता। एक बार क्या हुआ, एक बार मैं झोपड़पट्टी वाले में दुआ करने के लिए गया, बहुत बदबू आ रही थी, आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत बदबू आ रही थी। मैं गया, उन्होंने क्या किया, ईंटों का उन्होंने पता नहीं कैसे पकौड़े से अजीब से बना के कूट काट के, और नट लोग थे, और उन्होंने मुझे दे दिए पकौड़े खाने के लिए, भाई सब पकौड़े खाइए। कभी मैं पकौड़े को देखूं, कभी उसके चूल्हे को, झोपड़ी को देखूं, उसके थोड़े से आगे देखे बच्चा लैट्रिन कर रहा था, तब समझ लो आप क्या स्थिति होगी। मैं कहने लगा प्रभु अब क्या करें। फिर मैं प्रार्थना करते रहा, वो व्यक्ति समझा, उसने तुरंत बाहर से कोल्ड ड्रिंक मंगाई। भाई साहब ये मत खाई, बहुत गर्मी लग रहा है। वो तुरंत बाहर से कोल्ड ड्रिंक मंगाई। फिर मैंने बोला नहीं भाई खाएंगे। फिर 2 पकौड़े बड़ी मुश्किल से मैंने खाए, क्योंकि हम लोग क्या होता है नाप तोल करने लगते हैं कि वो गंदे कपड़े पहना है, वो किस जाति में से आया है, वो कैसी स्थिति का है। उसमें लिखा हुआ याकूब में, जब तुम्हारे चर्च में 2 लोग आए, एक गरीब कंडीशन का हो, एक अंगूठी पहने हुए, एक मेले चिथड़े पहने हुए हो। कई बार बड़े चर्च में आप चले जाइए, आप देखेंगे आप चर्च खत्म होने के बाद बड़े चर्च के बाहर खड़े रहेंगे, आप कोशिश करेंगे कोई आपसे हाथ मिलाने आए, आप देखना कितने हाथ मिलाने आते हैं। कई लोग बड़े दिन पे बड़े जोश के साथ चले आते हैं, बड़े दिन पे चले गए और ऐसे खड़े हुए, ऐसे कोने में हाथ डाल के, तो कोई हमसे ही बड़ा दिन हमारा कर लो। सच बता रहा हूं, पैमाना, हालेलुया, वचन में लिखा हुआ है पैमाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और दूसरी बात, पैमाने में नाप तोल का वर्णन है, और जिससे नाप तोल जो किया जाता है वो लेन देन के लिए किया जाता है। पैमाने से कोई नाप के किसी को वस्तु दी जाती लेन देन करने के लिए। इसका एक मतलब और है कि हमारा अंधेरा इसलिए भी गायब हो सकता है कि हम लेन देन में कमजोर हो। इसका मतलब जिसका ले लिया है, क्या हो गया, क्या बोल रहे हैं सदर भाई कि मैंने बहुतों को ले लिया, दिया नहीं, क्या बोल रहे हैं, हालेलुया। तो कभी ऐसे ही है, लेन देन में क्या होना है, मजबूत होना है।
Praise the Lord। अगर आपके जीवन से वो अंधेरा इसलिए आ गया क्योंकि वो पैमाने के नीचे रख दिया, मतलब क्या है, लेन देन में कमजोर, लेन देन में कमजोर हो गए बहुत से लोग, बहुत लेन देन में कमजोर हो जाते हैं। और वचन में थोड़ा सा मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, नीति वचन 11:1 पढ़े। क्या लिखा है? छल के तराजू, पैमाना होता नपुआ, वचन में लिखा हुआ है, एक जगह लिखा हुआ विश्वास का नपुआ। विश्वास का नपुआ मतलब सब बराबर है। छल के तराजू से इसलिए क्या करें, अपना दिया कहां ना रखे, पैमाने के नीचे, पहली चीज। दूसरा हम जल्दी से निकालेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 16 वचन, लूका 8:16। कोई दिया जला के बर्तन से नहीं ढकता। बस क्या लिखा हुआ है, कोई दिया जलाकर, पहली बात बताया था, पैमाने के नीचे नहीं रखता। पैमाना हमें बता रहा है हम लेन देन में खड़े होना चाहिए, नाप में बढ़ना चाहिए प्रभु में। दो बात मैंने बताया पैमाने में, नंबर 1 प्रभु में नाप में बढ़ना चाहिए, नंबर 2 लेन देन में खड़े होना चाहिए। और इसीलिए परमेश्वर वचन बताया है कि जिस यीशु मसीह से बोला किसी ने आके कि क्या सरकार को टैक्स देना चाहिए, यीशु ने क्या बोला, यीशु ने क्या बोला, यीशु ने बोला कि सरकार को टैक्स देना चाहिए यानी कि नहीं देना चाहिए। यीशु ने एक सिक्का लिया, उससे बोला इसमें क्या है, तो उन्होंने बोला कैसर की मोहर है। तो यीशु ने क्या बोला, जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का हिस्सा वो प्रभु को दो। हम नाप में, हम कमजोर है लेन देन में, इसलिए हमारे जीवन से वो ज्योति चली जाती है। ना हम जिसका है उसको देते, ना प्रभु को देते। प्रभु कह रहा है किसी का भी नहीं देता, इसकी ज्योति ले लो वापस। नंबर 2 क्या है, 8:16, कोई दिया जलाकर बर्तन के नीचे, पहली बात दिए को पैमाने के नीचे ना रखें। दूसरा बर्तन, बर्तन क्या क्या मतलब है? बर्तन क्या शो करता है? बर्तन में खाना खाया जाता है, बर्तन अतिथि सत्कार, क्या बोलेंगे उसको, क्या कहेंगे, पहुनाई को वेलकम करना, अतिथि सत्कार क्या बोलेंगे उसको, और शुद्ध भाषा में कोई बता सकते हैं? अतिथि सत्कार समझते हैं? मेहमानों की सेवा करना। इसका मतलब क्या है? दूसरा नंबर 2, कोई दिया जलाकर बर्तन के नीचे नहीं रखता। और जो बर्तन जो है, बर्तन से दिए को ढांपने का मतलब है, बर्तन लोगों की अतिथि सत्कार के लिए है। बर्तन क्या है? आज बहुत से लोगों के घर में चले जाओ, कई पादरियों के घर में चले जाओ, कई बहुत से लोगों के घर में चले जाओ, आप पादरियों के घर में जो वचन हम बता रहे हैं वो आप पानी के लिए तरसते रह जाओगे। दूध उनके हमेशा खत्म हो जाता है, और लस्सी बड़ी दूर से मंगाते, कई लोग मैंने अनुभव देखा है। हालेलुया। इसलिए क्या करना, वचन में एक जगह और पढ़े, मरकुस 9:41 पढ़ना, 9:41। जो कोई तुम्हें एक कटोरा पानी, उस समय हो सकता है गिलास का प्रचलन नहीं हो, कटोरे का हो, एक कटोरा पानी इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूं, हाँ, कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से ना पूरा प्रतिफल मिलेगा। क्या मिलेगा? एक औरत थी जिसका नाम सुलेमान था, वचन में लिखा हुआ जब एलीशा के घर पे जाता वो उसके लिए जबरदस्ती खाना खिलाती थी। क्यों? एलीशा कहता हुआ यार मैं पादरी आदमी 10 घर से खा के आया हूँ, ये लोग और जबरदस्ती खिलाते। वो इसलिए खिलाती थी, वो अपने पति से कहती थी जो मेरे घर पे आता है वो परमेश्वर का जन लगता है, मुझे ऐसा लगता है इसको खिलाने पिलाने से बरकत आएगी। और उसके लिए उसने कमरे का इंतजाम किया, इसको हम क्या करेंगे, अतिथि सत्कार के साथ साथ खाने के लिए उसके लिए कमरा बनाया, एक कोठरी, रोटी पोतरी, मेज, कुर्सी, दीबट, चारपाई रख दी ताकि वो आराम किया करके, हो सकता दूर से आता था। एक और बहने में एटा में जाता था कभी, तो वो जबरदस्ती भाई साहब रोटी खा के जाओ,
तो मैं एक्चुअली एटा में तो ऑलरेडी खाना खा चुका होता था। मैं क्या करता था, मैं वह रोटी लेके आओ, एक रोटी लेके आधा रोटी काट तोड़ के वो खाता था। मैं सोचता था पता नहीं क्या इसके दिमाग में है, पर वो कहती थी मुझे आशीष मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दिया उनके जीवन में अंधेरा क्यों है? क्योंकि वो अतिथि सत्कार करना नहीं जानते। ये नहीं है पादरी को अतिथि सत्कार करो, सबके लिए पानी तो दो, पिलाओ कम से कम। हालेलुया, हालेलुया। पानी तो पिला सकते हैं, पानी पिलाओ। अभी तो बहुत अच्छा चल, आप अब तो बहुत कुछ आपको मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है, आप रेडीमेड मंगा सकते हैं। रेडीमेड नहीं है तो पानी तो है कम से कम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए इब्रानियों 13 का 1 और 2 पढ़ो, और जल्दी पढ़े। इब्रानियों 13 ध्यान से 1-2। हम्म, 13 का 1 और 2। भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया। किसका आदर किया? लोगों ने अनजाने में। आपको नहीं मालूम, एक बार बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु मसीह आए अब्राहम के घर में स्वर्गदूत का रूप धर के, और उन्होंने क्या किया? उसे खाना खिलाया। फिर दोबारा आए, फिर उन्होंने खाना खिलाया। तब उन्होंने बोला जा, अगली साल जब हम आएंगे बसंत ऋतु के बाद तेरी बीबी गर्भवती होगी, बच्चों को जन्म देगी। उसकी बीबी सारा हंस रही थी। वो कह रहे हैं आप पादरी लोग फ्री में खा के जा रहे हैं, स्वर्गदूत लोग इसलिए कुछ बात चला रहे हैं। लेकिन उसको फायदा हुआ। आपको मालूम ही है उसको पूरा कहानी के बारे में कि अब्राहम को 90 साल की उम्र में बेटा हुआ। 90 साल की उम्र में, कितना उम्र में? 90 साल की उम्र में। उसके अतिथि सत्कार करने की वजह से, क्योंकि अनजाने में उन्होंने स्वर्गदूतों की सेवा की। और बाइबल ऐसा बताती है, ओल्ड टेस्टामेंट में आप पढ़ेंगे, कई लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की सेवा की। कई लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की सेवा की। इसलिए नंबर 2, बर्तन को के नीचे दिए को बर्तन के नीचे नहीं रखना। पहला क्या था? पैमाने के नीचे। दूसरा, पैमाना मतलब नाप में बढ़ना है, वचन में बढ़ना है। नंबर 2, लेन देन में क्या होना है? ईमानदार होना है। इसका मतलब क्या है? अतिथि सत्कार में। ठीक है। नंबर 3 देखेंगे हम मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 21 वचन, 4:21। उसने उनसे कहा, क्या दिए को इसलिए लगाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है? क्या है? तेज पढ़े। उसने उनसे कहा, उसने उनसे कहा, क्या दिए को इसलिए लाते हैं, इसलिए लाते हैं कि पैमाने हाँ। या खाट के नीचे रखा जाए। पहली चीज मैंने बताया था, दिए को पैमाने के नीचे नहीं रखने के लिए बोला यीशु ने। नंबर 2, बर्तन के नीचे। नंबर 3, खाट के नीचे। खाट का जिक्र क्यों किया यीशु ने? पैमाना समझ में आ रहा, लेन देन में हम बराबर होना चाहिए, प्रभु के सामने बढ़ना चाहिए। दूसरा, अतिथि सत्कार में भी होना चाहिए। नंबर 3, दिए लिखा हुआ है कि तुम्हारे इसलिए चौकस रहना कि उजियाला तुम में हो, वो कि अंधेरा ना हो जाए। तो परमेश्वर, हम दिए को खाट के नीचे रखने का क्या मतलब आपने बोला? खाट किस चीज को दर्शाता आपको मालूम है? आलस को। किसको? आलस को। कई बार आलसी लोग कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। कई बार आलसी लोग कुछ नहीं कर पाते। और मैं खासकर देखता हूं हमारे मसीह समाज के लिए कि इसको एक चीज से बहुत प्यार है, खाट से। मसीह समाज को किससे प्यार है? खाट से प्यार है। मेरे पास बहुत से चुटकुले हैं, अगर बाद में कहीं बैठो मुझसे पूछना। आलस से बड़ा वो है। आलस से कैसे कि अब तो ज्यादा आलस इसलिए आने लगा है कि भाई क्या करें, रात को 12 बजे तक हम मोबाइल चलाते तो सुबह दोपहर में तो सोएंगे। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन ऐसा बता रहा है मेरे प्रियो कि दिए को खाट के नीचे नहीं रखना। इट मीन्स ये आलस को दर्शा रहा है। आपको 5 कुंवारी और 5 समझदार की कहानी मालूम ही होगी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें।
प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती उसका 25 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा हुआ है कि पढ़े मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय। प्रेज़ गॉड। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुआरियों के समान होगा स्वर्ग का राज उन 10 कुआरियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। जी। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ले ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। हाँ। परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के यीशु के आने में देर हुई तब उनने बोला भाड़ में जाए, पहला मैं खाट देख ले, सो ले पहले है। और सोने का चक्कर ऐसा होता है? आपको मैं अपना बारे में बता रहा हूँ। सोने का चक्कर और दिन में 6 बजे अलार्म लगा के सोता हूँ 6 बजे, और आज का दिन इतवार का आधा घंटा और पहले कर लेता हूँ है। इसलिए नहीं कि मेरे ड्यूटी का दिन है आपका आराम का दिन है, कि पैसा आपकी ड्यूटी का दिन है आपको ना हमारे तो आराम का दिन है। नहीं, आराधना का दिन है। हालेलुया। क्या के दिन है? आराधना का दिन है। हालेलुया। आराम का दिन नहीं है। और आलस मसीह समाज में इतना भरा हुआ है, आलस इतना भरा हुआ है। और प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए आलस की बाइबल में कहानी बहुत है। सोने की कहानी लिखा हुआ है, ऊँघने लगी, और जब ऊँघने लगी तो क्या हुआ? वो गई दूल्हे के साथ। ऊँघने लगी तो क्या हुआ? सो गई तो फिर क्या हुआ? वो गई। जितने सो गए वो खो गए हैं? जो सो गए वो हो गए। आलसी ना हो मेरे प्रियो। परमेश्वर का बात को वचन लिखा हुआ है, जो आलसी अपना भाग खो देता है। नीचे वचन में क्या लिखा हुआ है? आलसी अपना भाग खो देता है। इसीलिए वचन ऐसा बता रहा है। कुछ वचन और मैं जल्दी जल्दी पढ़वाना चाहूंगा आपको। लूका रचित सुसमाचार 21 का 36 पढ़े। 31 का 36। इसलिए जागते रहो और हर समय क्या करो? जागते रहो, सोते ना रहो। ऐ कलीसिया, सोती ना रहे, क्या करे? जागती रहे। फिर जागते रहो कि आने वाली मुसीबतों में ना पड़ जाओ। आने वाली मुसीबतों में ना पड़ जाओ। और जो अलर्ट होगा, ठीक है, अपने घर को बचा लेगा। आगे लिखा हुआ है और पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 12 का 35 से 40 तक हमने जो पढ़ा था, दोबारा लूका 12 का 35 से 40 तक पढ़े। तुम्हारी कमरे बंदी रहे, तुम्हारी कमरे बंदी रहे, तुम्हारे दिए जलते रहे। मतलब दिए जलते रहे, इसका मतलब दिए बुझे नहीं। आपके जीवन में अंधेरा ना हो, वरन दिए क्या करें? जलते रहे, कंटिन्यू। हाँ प्लीज। और तुम उन मनुष्य के समान बनो हाँ, जो अपने स्वामी की बात देख रहे हो। जो अपने स्वामी की। प्रभु जी, इसलिए हम आलसी नहीं हैं, क्योंकि हम आपकी बाट जोड़ रहे हैं। हालेलुया। इसलिए आलसी नहीं हैं, क्योंकि हम आपकी बाट जोड़ रहे हैं। बाट जोड़ने वाली कलीसिया बन जाए। प्रभु जी, हम तेरी बाट जोड़ रहे हैं। एफिसियों 5 का 14 और पढ़ना। एफिसियों 5 का 14। इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति, जो यीशु मसीह का दिया है, जो रोशनी है, तुझ पर चमकेगी। कब? जब तू जाग जाएगा। जागने का मतलब वो सोने से नहीं है कि पैसा हमें सोने को मना कर रहे हैं। जागने का मतलब है आपके आत्मिकता में, धार्मिकता में जागृत रहना, ताकि शैतान आपके घर को काबिज ना हो जाए। आपको मालूम है, बहुत से लोग बपतिस्मा पाए हुए हैं। हालेलुया। लेकिन फिर भी कभी उन्होंने प्रभु को ही नहीं लिया। वो सो रहे जग रहे हैं। बपतिस्मा पाकर भी प्रभु को नहीं लिया। क्यों? क्योंकि या तो वो अपना पाप छोड़ना नहीं चाहते, आलसी है। कभी कभी एक व्यक्ति से मैंने बोला, एक व्यक्ति है बपतिस्मा पाया हुआ है,
और अन्य संस्था के अनुसार उसका कंफर्मेशन भी हुआ है। लेकिन मैं कहता हूँ भाई आपको, मैं प्रभु ही नहीं लेता। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ मैं पापी हूँ। बाइबल में लिखा हुआ है जो प्रभु ही लेने से पहले अपने आप को जांच ले। तो ये बात सब सुनता हूँ तो मैं सोचता हूँ मैं पापी हूँ, मैं क्यों लूँ? भाई कब तक पापी बने रहोगे? छोड़ो ना, है? कब तक? एक व्यक्ति ने बोला मैं बीवी को छोड़ सकता हूँ, बीड़ी को ना छोड़ सकता। सच बता रहा हूँ मैं आपको। कब तक पापी बने रहोगे? छोड़ दो, यीशु बुला रहा है, छोड़ दो। पर आलस ऐसा है कि वो यीशु को छोड़ना चाहते हैं, उस आदत को छोड़ना नहीं चाहते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अब चौथे वर्ड में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 1 हमने बोला पैमाने के नीचे मत रखना। नंबर 2 बर्तन के नीचे मत रखना। नंबर 3 चारपाई के नीचे नहीं रखना। नंबर 4 है वो क्या है? देखिए मत्ती 11:33, लूका 11:33। कोई मनुष्य दिया जला के तलघर में या पैमाने तलघर में नहीं रखता। दिया जलाकर, तलघर क्या है मतलब आपको? तलघर जमीन के नीचे। इंग्लिश में लिखा हुआ है इन द सीक्रेट प्लेस। सीक्रेट क्या चीज? सीक्रेट। आपको मालूम है बहुत से लोगों के जीवन में इसलिए अंधेरा है क्योंकि उनका सीक्रेट उनके जीवन के सीक्रेट में वो यीशु को आने नहीं देते। उनका सीक्रेट में सीक्रेट प्लेसेस है, यानी कि आपके जीवन के वो भाग जो अनछुए हैं, आपके जीवन के वो भाग जहां पर आप किसी को प्रवेश करने नहीं देते, वहां उन सीक्रेट प्लेस में नहीं रखना। आपने बहुत से घरों में देखा होगा कि वो अंडरग्राउंड आजकल मकान बना रहे हैं ना, भरतना ज्यादा करना पड़े, हैं? बेसमेंट अच्छा है। लेकिन एक मैंने एक ऐसा घर में बेसमेंट देखा मथुरा में, वो पूरा जमीन में दबा हुआ है और आप उसको पहचान नहीं सकते कि बेसमेंट है। बहुत से लोग उसमें खजाना रखते हैं, बहुत से लोग उसमें कुछ और रखते हैं, बहुत से लोग आजकल महात्माओं के जो सीक्रेट होते हैं आपको मालूम है, बेसमेंट। महात्माओं के बेसमेंट बहुत खुलते जा रहे हैं, गुफाएं। वो बेसमेंट है, वो बेसमेंट अंधेरा है। कारण क्या है? उन बेसमेंट में वो लाइट को जाने नहीं देते। हालेलुया, समझ में आ रहा है वचन आपको? उन सीक्रेट प्लेसेस में यीशु को आने की अनुमति। यीशु तू दरवाजे तक रहे, मेरा अब क्या कहेंगे ड्राइंग रूम तक रहे, एंटर नहीं है। बेडरूम तक क्या नहीं है? एंट्री नहीं है। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है 35 में, क्या लिखा है? इसलिए चौकस रहना कि जो उजाला तुम में हो वो अंधेरा ना हो जाए। 4 चीजें हैं कि हमारे जीवन में अंधेरा आ सकता है। नंबर 1 पैमाना, नंबर 2 बर्तन, नंबर 3 चारपाई, नंबर 4 तलघर, सीक्रेट प्लेसेस है। अंडर द बूसल, अंडर द व्हीसल, अंडर द बेड, इन द सीक्रेट प्लेस। ये 4 जगह हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, हम ये सोचे, मैं एक जगह और मेरे साथ पढ़वाना चाहता हूँ आपको। निकाले कुरिन्थियों मेरे साथ, जल्दी से निकाले। पहला कुरिन्थियों, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों, सॉरी नॉट एक पहला, दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसका 11 वचन। कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। अच्छा, उसकी युक्ति से अनजान व्यक्ति कौन हो सकता है? इसमें लिखा हम अनजान नहीं, तो अनजान कौन? उसको उल्टा घुमाया, उसके जीवन में परमेश्वर की दोस्ती नहीं, नंबर 1। और अनजान कौन? उसको दोबारा पढ़ेंगे कि हम कि शैतान का हम पर दाव ना चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से, तो अनजान कौन है? हम पर दाव ना चले क्योंकि हम उसकी युक्ति से
इसका मतलब जो उसने आज तक यीशु की युक्ति समझी नहीं, युक्तियों को समझा नहीं, युक्तियों पे चला नहीं, वो अनजान है। यीशु मसीह को मानना से कुछ नहीं होगा। आपको मालूम है, मैं कई बार आपसे बोल पिछली संडे का अच्छा वचन था, यीशु मसीह को सब मानते हैं, यीशु मसीह को सब विश्वासी तो नहीं है, सब प्रभु को तो नहीं लेते, सब बपतिस्मा पाए हुए तो नहीं है, सब पापों को तो। पप्पू भाई और मैं बरेली जा रहे थे, बरेली से आ रहे थे, सॉरी, एक व्यक्ति वृंदावन जा रहा था परिक्रमा लगाने, पर बड़ा क्रॉस डाले हुए था। पप्पू भाई ने, हम लोग प्रश्न कर रहे थे, भैया ये कौन है? मैंने, ये कौन है? अरे वो तो मैंने नहीं जानो, भगवान है जी। तो इसका मतलब वो यीशु को नहीं जानता, हाँ या ना? फिर एक मसीह कहने, जो अपने आप को कह रहा मैं मसीह हूं, वो भी यही कह रहा है, उसमें कितना फर्क है? हैं? समझना और जानना। वो यीशु को जानता है, समझा नहीं है। एक आम आदमी भी जो बपतिस्मा पाया हुआ है, बाइबल नहीं पढ़ता, प्रार्थना नहीं करता, वो भी यीशु मसीह को उस आम आदमी की तरह जो कबाड़े वाला क्रॉस लटका के और एक थैला लेके कूड़ा बीनता है, उसमें कुछ फर्क है क्या? वो भी यीशु मसीह को मानता, वो भी यीशु मसीह को मानता, वो भी बाइबल नहीं पढ़ता, वो भी बाइबल नहीं पढ़ता, वो भी प्रार्थना नहीं करता, वो भी प्रार्थना नहीं करता। फर्क क्या है? बस इतना है कि उसका नाम मसीह वाला नहीं होगा, इतना ही हो सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, आपके जीवन में कोई शैतान न हर ले, आपके घर को शैतान का अड्डा न बन जाए, इसलिए चौकस रहो, सावधान रहो और अपने घर को बचाओ। वचन में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने बोला, और यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, अपने बच्चों के लिए रो। किसके लिए रो? यीशु मसीह को क्रूस पे दिया जा रहा था, तो क्या रो रही थी? तो क्या बोला? अपने घर परिवार, अपने बच्चों के लिए रो। इसका मतलब यीशु मसीह कह रहा है, अब अपने घर को इन अंत के दिनों में, इस ऐसे माहौल में कि अगर किसी से पूछा जाए कि पाम संडे कब है, पता नहीं, लेकिन फ्रेंडशिप डे, वैलेंटाइन डे, किस डे और हग डे है, ये सारे डे याद है, रोज डे और चॉकलेट डे याद है, लेकिन लोगों को आज बड़ा अफसोस की बात है कि प्रार्थना का दिन याद नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेयर डे, वर्शिप डे है, होली कम्युनियन वाला डे, ये डे याद रखें, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर हमेशा ज्योति दे और कभी अंधेरा ना होने पाए। आइए प्रार्थना करें।